नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनोरा सक्सेना और आपने देखना शुरू कर दिया है मनु की मास्टर क्लास। जिस वक्त यूएस बनाएगा खुशी, खामनेई का जनाजा निकाल मातम में डूबेगा ईरान। 4 जुलाई पर क्यों दुनिया की है नजर, आपको बताएंगे इस वीडियो में। और कौन कौन खामनेई के जनाजे में शामिल होने आ रहा है, भारत की तरफ से कौन सा डेलीगेशन जाएगा, कौन कौन से नेता उसमें मौजूद रहने वाले हैं, आपको विस्तार से इस वीडियो में बताएंगे। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामनेई को दफनाने का कार्यक्रम 4 से लेकर 9 जुलाई तक होगा। 4 जुलाई के दिन यूएस अपनी आज़ादी की 250वीं वर्षगांठ बड़े जोर शोर से मनाने वाला है। मिडिल ईस्ट में ईरान और अमेरिका के बीच सहमति तो बन गई है, लेकिन जुलाई 2026 का महीना राजनीति के लिहाज से दोनों देशों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। ईरान के कई शहरों में 4 से लेकर 9 जुलाई तक दिवंगत सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम होने वाला है। ईरान ने अपने पूर्व नेता को आखिरी सलामी देने के लिए उस दिन को चुना जब अमेरिका 4 जुलाई को अपनी आज़ादी की 250वीं वर्षगांठ बड़े जोर शोर से मनाएगा। इन दोनों घटनाक्रम पर पूरी दुनिया की नजर रहने वाली है। खामनेई का जनाजा निकाल मातम में डूबेगा ईरान। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामनेई को दफनाने का कार्यक्रम 4 जुलाई से लेकर 9 जुलाई तक होगा। आधिकारिक बयान के मुताबिक खामनेई और उनके परिवार के सदस्यों के लिए समारोह तेहरान, कोम और मशहद में होंगे। उनका पार्थिव शरीर 4 और 5 जुलाई को 2026 को तेहरान मुसल्ला में रखा जाएगा। एक समारोह 7 जुलाई 2026 को कोम में होगा। आखिरकार आयतुल्लाह अली खामनेई को 9 जुलाई 2026 को मशहद में 8वें शिया इमाम की दरगाह में दफनाया जाएगा। इसके बाद ईरान के दूसरे सबसे बड़े शहर में समारोह का आयोजन किया जाएगा। खामनेई के जनाजे में यूएस क्यों खुशियां मनाएगा, ये आपको समझने की ज़रूरत है। देखिए, दूसरी तरफ 4 जुलाई का दिन अमेरिका की आज़ादी का होगा, जब पूरा यूएस इसे सेलिब्रेट कर रहा होगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि 4 जुलाई 2026 को नेशनल हॉल में एक कार्यक्रम को वो संबोधित करेंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने 1989 में आयतुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी की मृत्यु के बाद ये पद संभाला था। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल की ओर से किए गए हमले में खामनेई और उनके परिवार के कुछ लोगों की मौत हो गई थी। तब से अमेरिका ने ईरान पर लगातार एक के बाद एक हमले किए। ऐसी सुरक्षा चिंताओं और अपेक्षित भारी भीड़ के लिए तैयारियों के अभाव में खामनेई के अंतिम संस्कार में देरी हुई। अमेरिका को ईरान ने एक सख्त संदेश भी दिया है। ईरानी छात्रों ने नवंबर 1979 को जब अमेरिकी दूतावास पर धावा बोलकर 66 यूएस नागरिकों को बंधक बनाया, तो किसी ने सोचा नहीं था कि यह संकट 444 दिनों तक खिंच जाएगा। तत्काल यूएस राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने इन बंधकों को सुरक्षित निकालने के लिए अपनी पूरी ताकत को झोंक दिया था। यहाँ तक कि अप्रैल 1980 में उन्होंने एक सीक्रेट मिलिट्री रेस्क्यू ऑपरेशन का प्लान भी किया, लेकिन ईरानी रेगिस्तान में अमेरिकी हेलीकॉप्टर क्रैश होने से 5 यूएस सैनिकों की मौत हो गई और ये मिशन बुरी तरह से नाकाम रहा। इस नाकामी ने अमेरिकी जनता के बीच कार्टर की साख का मटियामेट करके रख दिया। नतीजा ये हुआ कि वो दोबारा राष्ट्रपति का चुनाव हार गए और रोनाल्ड रेगन की जीत का रास्ता साफ हो गया। ईरान ने कार्टर को आखिरी सियासी जख्म देने के लिए उनकी विदाई का ही दिन चुन लिया। 20 जनवरी 1981 को जैसे ही कार्टर व्हाइट हाउस से बाहर कदम रख रहे थे, ठीक उसी वक्त ईरान ने बंधकों को रिहा किया ताकि कार्टर अपनी पूरी प्रेसिडेंसी के दौरान झेली गई इस सबसे बड़ी कसक की जीत का श्रेय ना ले सके। टारगेट हासिल नहीं कर पाए ट्रंप। ईरान और अमेरिका के बीच चले मौजूदा जंग में ट्रंप वो सब कुछ नहीं कर पाए जो उन्होंने युद्ध के दौरान या पहले कहा था। ईरान इसमें कुछ हद तक कमजोर तो हुआ, लेकिन मिडिल ईस्ट में उसने अमेरिकी ठिकानों पर हमला करके अपने तेवर साफ कर दिए। ईरान में ना तो सत्ता परिवर्तन हो पाया और ना ही बैलिस्टिक मिसाइल प्रोजेक्ट छोड़ी गई, जिसे लेकर जंग से पहले कई दौर की बैठक तक हुई थी। और दूसरी तरफ ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया, जिससे ग्लोबल ऑयल सप्लाई में रुकावट आ गई। ईरान के पूर्व सुप्रीम नेता आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत के लगभग 130 दिनों के बाद 4 जुलाई को दफनाया जाएगा। और एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गेरिटा खामनेई के जनाजे और दफनाने की रस्मों में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेशकियन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आधिकारिक तौर पर आमंत्रित किया था। तो ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अली खामनेई के राजकीय अंतिम संस्कार में भारत की ओर से बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्र मार्गेरिटा शामिल होने वाले हैं।
बताया जा रहा है कि व्यवस्थाओं के कारण प्रधानमंत्री इसमें हिस्सा नहीं ले रहे हैं। जनाजे में शामिल होने वाले प्रमुख लोग और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सहित कई अन्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष और राजनयिक भी इस राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल हो सकते हैं।